अब चलते हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, जिसमें हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। A converging lens of a focal length 5.0 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 5.0 सेंटीमीटर, उसको एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जा रहा है। अगर जो नियर पॉइंट है ऑब्जर्वर का वो हो हमारे पास 25 सेंटीमीटर और जो लेंस है उसको भी क्लोज रखा जाए आई के, तो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस और एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो कितनी होगी अगर हम लोग फाइनल इमेज को देखते हैं एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस कितना है, q इज इक्वल टू -25। इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस जो कि p से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने फाइंड करनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय यूजिंग फार्मूला हम लोग यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इससे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो इसके लिए हमें p को सेपरेट करना पड़ेगा। 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। वैल्यूज को पुट करते हैं तो 1/p इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/-25। 1/p इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/p इज इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 25। फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास 1/p की क्या वैल्यू आती है, 6/25। अब चूंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास p ऊपर आ जाएगा और 25 ऊपर आएगा और 6 नीचे। सो p विल बी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, एंगुलर मैग्निफिकेशन को। एंगुलर मैग्निफिकेशन किससे रिप्रेजेंट की जाती है, m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। वैल्यूज को पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 25 डिवाइड बाय 5। m विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5, सो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 6। व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, लास्ट में हम लोगों ने बात करनी है इन्फिनिट ऑब्जेक्ट की, कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिट पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसका जो फोकस पॉइंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, p इज इक्वल टू f। यानी कि इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, फोकल लेंथ के। फॉर इमेज एट इन्फिनिटी, इसके लिए मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m इन्फिनिटी से, विच इज इक्वल टू d बाय f। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने p को इक्वल कर दिया f के। फर्दर वैल्यूज को पुट करते हैं तो m इन्फिनिटी इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, सो m इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने इजीली एंगुलर मैग्निफिकेशन को और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस को फाइंड किया। थैंक यू।